चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 25 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर नीचे का बेल आइकन को जो प्रेस कीजिए। 28 साल बाद दिल्ली की सत्ता में काबिज हुई बीजेपी सरकार ने अपने बजट को ऐतिहासिक बनाने के लिए नई रवायत शुरू की है। केंद्र सरकार ने बजट हवाले की दर्ज पर बजट का आगाज खीर से किया गया। दिल्ली विधानसभा के इतिहास में पहली बार बजट से पहले खीर बांटी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि खीर की मिठास जैसा होगा दिल्ली का विकास। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वृत्ति विधेयक की आलोचना करते हुए सरकार पर निशाना साधा। वृत्ति विधेयक को देखकर लगता है कि वित्त मंत्री करदाताओं से कह रही है कि मैं छत ठीक नहीं कर सकी, लेकिन मैं आपके लिए छाता लेकर आई हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस संसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर फैसला करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को 4 सप्ताह का समय दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद इसे ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। विभिन्न विभागों पर लगातार कई रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अब दिल्ली की पिछली सरकारों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र शुरू हो गई है। मंत्री विधायकों और दिल्ली के सही वर्गों को खीर खिलाकर सेशन की शुरुआत हुई है। दिल्ली विधानसभा में प्रश्नकाल से शुरू हुए सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा नेता विपक्ष आते इसी पर भड़क गए। हरियाणा के सीएम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने बिहार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि वो बिहारी है और उनको गर्व है कि बिहारी होने पर नैब सिंह सैनी ने भरे मंच से बताया कि उनका और बिहार का नाता क्या है। दिल्ली में लंबे इंतजार के बाद सत्ता में काबिज भाजपा पिछली आम आदमी पार्टी वाली दिल्ली सरकार के कार्यकाल को लेकर श्वेत पत्र जारी करेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट सत्र के पहले दिन सदन के अंदर एक सवाल के जवाब में यह बात कही। कर्नाटक में मुस्लिम कोटे को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के बयान को लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ है। JP नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने एक अहम खुलासा किया। उन्होंने बताया है कि बीते 10 वर्षों में दिल्ली विधानसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कमेटी ऑन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ने कई रिपोर्ट पेश नहीं की है। केंद्र सरकार ने संसद के वेतन भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा कर दी है। बढ़ती हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। नई व्यवस्था के तहत सांसदों का मासिक वेतन 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,24,000 रुपए कर दिया गया है। पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस पर हुई समारोह में समाज कल्याण विभाग से जुड़ी विभिन्न स्टॉलों ने महिला सशक्तिकरण के लिए जागरूकता फैलाने का काम किया है। इसी विशेष अवसर पर विभाग के भव्य पंडाल में सभी निर्देशियों ने अपनी अपनी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाई। सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की मांग पर प्रतिक्रिया दी है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। रांगा सांगा को लेकर चल रही बयानी जंग में अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी BJP के सांसद अनुराग ठाकुर की भी एंट्री हो गई है।
हिमाचल प्रदेश सरकार पूर्व भाजपा सरकार की सहारा योजना को बंद नहीं करेंगी, बल्कि इसके नियमों में संशोधन किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान बताया है कि इस योजना को वर्तमान सरकार जारी रखेगी। इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को एसडीएम की सिफारिश पर मुख्य चिकित्साधिकारी के सीएमओ द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में बीते दिन हुई ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी। प्रदेश के 400 से ज्यादा गांवों में फसलें तबाह हो गई है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। इस संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को सर्वे करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जा सके। मध्य प्रदेश सरकार अब विधायकों के लिए घर और गाड़ी खरीदने के लिए कर्ज की सीमा दोगुनी करने की तैयारी में है। अब विधायक 50 लाख तक घर और 30 लाख तक का गाड़ी के लिए कर्ज ले सकेंगे। खास बात तो यह है कि विधायक 25 लाख व 15 लाख तक कर्ज लेंगे। उन्हें सिर्फ 40% ब्याज देना होगा, बाकी अनुदान के तौर पर सरकार भरेगी। बिहार विनियोग विधेयक पेश होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने टारगेट पर लिया, कुछ तंज कसे और कुछ कटाक्ष किया, लेकिन इससे वह आगे बढ़ गए और उनके निशाने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आ गए हैं। तेजस्वी यादव ने शिक्षा विभाग के आंकड़ों में खामियां गिनाई। सम्राट चौधरी द्वारा उनके परिवार पर टिप्पणी करने को लेकर कटाक्ष किया और अपराध में जाति देखने का भी आरोप लगा दिया। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र पर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम आतिशी ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि देश की हर विधानसभा और संसद में जब भी बजट पेश किया जाता है, उससे एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश करना होता है। संसद का बजट सत्र भारी हंगामे के बीच चला है, जहां कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर संसद के दोनों सदनों में जोरदार विवाद हुआ, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई।